हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का एक चैप्टर टेस्ट करेंगे। चैप्टर टेस्ट को बनाने के मेरे दो पर्पस हैं, दो उद्देश्य हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो एग्जामिनेशन रूम का प्रेशर है आपको वो झेलने की आदत हो। यानी ऐसा नहीं कि आप सीधे एग्जाम रूम में जाओ और एकदम प्रेशर आपके पास पड़े कि लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर करना है और फिर उसमें आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और इसको 45 मिनट के अंदर आपको करना है। यानी मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे सॉल्व करें। 45 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने 4 MCQs लिए हैं, 4 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं और 20 मार्क्स का मैंने सेट किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आपको वहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं और या फिर पॉज करके भी आप उनको सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। दूसरा जो मेरा उद्देश्य है बनाने का, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम जिसे कह सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इनको सॉल्व करना शुरू करो। तो ये 4 MCQs हैं, ऑप्शंस दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चंस हैं, ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको वर्किंग इसमें दिखानी होती है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं और 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। तो ये है, अगेन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनका स्क्रीनशॉट लिया होगा और अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। ध्यान रखना 45 मिनट के अंदर कोशिश करना इसको सॉल्व करने का। बिल्कुल ऑनेस्टी आप रखिए और पूरी कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन पेपर 45 मिनट के अंदर सॉल्व हो। इसके बाद आप देखना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और फिर जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है आगे आप मैच करना कि कहाँ पे आपकी कमी है और किस तरह से कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले MCQs करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है, यदि x = 2 यानी x = 2 और x = 4 इस बहुपद के शून्यक हैं तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x = 2 इसमें पुट करेंगे और जो भी आएगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई बहुपद ये है और a इसका एक शून्यक है तो fa 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर देंगे वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर हमें 2 रखना है। तो ये हो जाएगा, ये 2² है और ये हो गया है 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 4 5 20 प्लस 2a + b और 2a + b जो है ये आ गया है 4। ये पहली इक्वेशन है, समझ आ गया। अब हम ऐसे ही x = 0 इसमें पुट करेंगे। अगर x 0 पुट करें तो क्या मिलेगा हमें? देखो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा। तो यहाँ पर b, और जैसा कि मैंने बताया राइट हैंड साइड में तो हमको 0 ही रखना है क्योंकि ये जब हम शून्य को रखते हैं तो पूरा 0 आता है और यहाँ से हमें 0 सीधे मिल चुका है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो देख के ही आप ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन b करेक्ट है। लेकिन फिर भी अगर आप a का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो b = 0 इसमें पुट करो, b की जगह पे 0 और ये हो जाएगा 2a = 4 और इससे a = 2 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, √2 जो है ये किस घात का बहुपद है? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास कोई अचर बहुपद होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होते हैं अचर बहुपद? पहली बात तो यह है कि कोई भी एक अचर यानी कांस्टेंट संख्या होनी चाहिए। जैसे 5 है, जैसे 6 है, जैसे 8 है, जैसे -2/3 है, जैसे √8 है। कभी भी आपके पास ऐसा कुछ बहुपद आता है उसकी घात 0 होती है। तो इसका ऑप्शन b करेक्ट है। ध्यान रखना, केवल अगर अचर है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपके पास ये है कि 0 जो है ये किस घात का बहुपद है, तो ध्यान रखना ये फिर इसकी घात 0 नहीं है। ठीक है ना, इसकी घात होती है परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं यानी नॉट डिफाइंड। अगर 0 यहां पर होता, क्वेश्चन में अगर यहां पर 0 होता तो
वैसे ये क्वेश्चन आगे आपके पास है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई अचर बहुपद आपके पास है तो उसकी घात 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मान हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर, एक बार इनको प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। प्लस किया तो आ गया 497 और माइनस किया तो 1, और ये फाइनली हमारे पास 497 आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? यहां पर है कि x प्लस 3 का क्यूब, इसके प्रसार में x का गुणांक क्या है, तो हमें इसका प्रसार करना है, और इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए x प्लस वाई की क्यूब का। ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये रखेंगे और फॉर्मूले के हिसाब से इसको एक्सपेंड करेंगे। x बराबर 3 हमें रखना है, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू एक्स इंटू वाई 3 है, x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये 27 9x x प्लस 3, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस इसका गुणा करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस 27x। तो आप देखें क्वेश्चन में पूछा है x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि 27 है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। फाइन। अब हमारे पास है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जिनमें ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमें पूरा इसको सॉल्व करना है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है, ये जितना भी काम यहाँ पर किया हुआ है ये सब रफ में आप कर सकते हैं, केवल यहाँ पे आपको सही टिक करना होता है, लेकिन इनमें आपको पूरी वर्किंग दिखानी है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें यहाँ पे इसको सरल करना है। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसमें जो फॉर्मूला जिसकी हमें आवश्यकता होगी वो क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये है 2a स्क्वायर, तो ये हम पहले रूट जो बाहर लगा है एज इट इज़ लगाएंगे। 2a स्क्वायर को हम लिखेंगे रूट 2a का होल स्क्वायर। इसके बाद देखो लास्ट वाले को लिखो, ये इसको लिखने की टेक्निक होती है, इसको लिख दिया बिल्कुल, क्योंकि हम ये फॉलो कर रहे हैं, हमारे माइंड में हर समय ये है। अब इसके बाद बीच में हम लिखेंगे 2 इंटू, पहले इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखो। अब आप एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, अगर आप इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई करके यानी आपस में गुणा करके यहाँ पर ये जो लिखा है बिल्कुल वही आता है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिखा है ये। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है बिल्कुल यही फॉलो कर रहा है, यानी ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसी शेप में है। तो ये हो जाएगा देखो x प्लस वाई का स्क्वायर यानी √2a प्लस √3b इसका स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट का साइन कट जाता है और ये आ जाएगा √2a प्लस √3b, और ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य बहुपद की घात क्या है। तो जैसे कि मैं पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर शून्य बहुपद होता है ये, यानी आपके पास लिखा होगा fx इज इक्वल टू या फिर px करके लिखा होगा, ये शून्य बहुपद है और इसकी घात होती है परिभाषित नहीं, बस इतना आपका आंसर है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें k की जगह पे 3 रखना होता है और उसको 0 करना होता है। तो यहाँ पर देखो
x बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो बहुपद है, तो यहाँ पर पहले बहुपद है क्या वो लिख देते हैं, माना px। अब आप कहोगे सर ये माना क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में px नहीं लिखा है, तो इसलिए ये चीज़ हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं माना, यानी लेट k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह पे रखना है 3, तो ये रखा 3, और ध्यान रखना ये होता है 0, क्योंकि गुणनखंड है तो ये 0 होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 3 9, 9 के ये क्यूब है 27 के स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कट गया है और यहाँ पर आएगा 27 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/27, और इससे के आ जाएगा प्लस माइनस 1/√27। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3√3, ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर सीधा गुणा किए बिना इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये है हमारे पास, देखो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा, देखो 105 गुणा 106, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 5 गुणा 100 प्लस 6। तो ये हो जाएगा, देखो अब बिल्कुल आप देखो, अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये x है, ये a है और ये b है, तो बिल्कुल यही सीन यहाँ पर बन रहा है, यही सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11 गुणा 100 प्लस 30, 1100, और ये हो जाएगा देखो प्लस करके 11130, ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। यदि x प्लस 2 और x प्लस 1 इसके गुणनखंड है तो m और n के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना, जो ये बहुपद है उसको लिख देंगे हम, ये है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस n। अब क्योंकि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर x हमें क्या मिलेगा, -2 है ना, उस तरफ जाएगा। तो इसीलिए x की जगह पे अब हम -2 रखेंगे और वो 0 हो जाएगा, तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 2m -2 प्लस n, और ये हो जाएगा 0। -8 प्लस 4 3 12 प्लस 4m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हुआ 4 प्लस 4m प्लस n इज इक्वल टू 0, 4m प्लस n इज इक्वल टू -4, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। अब यही हम सेम प्रोसेस इसके साथ फॉलो करेंगे, तो हम लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम -1 रखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -2m -1 प्लस n, -1 प्लस 3 प्लस 2m प्लस n, तो ये हो जाएगा, और इसको हम रखेंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा
2 प्लस 2m, ये हाँ, और ये n आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी 2m प्लस n इज इक्वल टू -2, और ये समीकरण नंबर 2 है। इतना क्लियर हो गया है? ओके, अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो हम अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे इन्हें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे 4m प्लस n इज इक्वल टू -4। समीकरण 2 लिखेंगे 2m प्लस n इज इक्वल टू -2। अब इन्हें माइनस करेंगे तो इनकी साइन चेंज करेंगे हम, और ये हुआ 4 में से 2 माइनस हुआ तो ये 2m आ गया, ये तो कट ही गया, और ये हो जाएगा -4 प्लस 2 यानी -2, और m आ चुका है -1 डिवाइड करके। ठीक है, अब m के मान को हम कहीं भी पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m। ठीक है ना, आई मीन इस समीकरण में पुट कर देंगे हम, तो m है -1 प्लस n इज इक्वल टू -2, -2 प्लस n इज इक्वल टू -2, और n यहाँ पर आ गया है 0। तो फाइनल हमारे जो आंसर है m इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू 0, ये हमारे आंसर है। फाइन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें इसके यहाँ पर गुणनखंड करने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। तो इसको गुणनखंड करने का जो प्रोसेस होता है ये हम मिडिलम स्प्लिटिंग से करेंगे, यानी इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, और ये काम सब रफ में होगा, फेयर काम नहीं होगा। तो ये होगा 7√2 इंटू 4√2, इनका गुणा करेंगे तो ये होगा, देखो पूरा गुणा करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये 7 है, ये 4 है यहाँ पर, और इनका गुणा करके आएगा 2। अब ये जो है इसका हमने इस तरह से पेयर बनाने हैं कि माइनस करके 10 आए, यानी ये माइनस साइन है तो माइनस करके आना चाहिए, और जो बीच में है वो आना चाहिए। तो क्या होगा, देखो 7 चौको 28, 2 नहीं, ये भी नहीं होगा, 4 दूनी 8, 7 ये भी नहीं होगा, तो कैसे होगा ये 7 दूनी 14, 4, हाँ बिल्कुल ये हो गया है 14 गुणा 4, इस तरह से अब ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक्स होती है करने की इस तरह से। तो अब जो है ये है 7√2x², और जो -10x है इसको हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा -14x प्लस 4x माइनस 4√2। ठीक है, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये बीच वाला आ रहा है बिल्कुल सही है, इसमें 2 प्लस हैं 2 माइनस हैं इस लाइन में, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपके पास चारों प्लस हो सही बात है, 2 प्लस हो 2 माइनस हो तो भी सही बात है। ठीक है ना, 2 प्लस 2 माइनस किसी भी तरह से हो सकते हैं आपके पास, तो यानी आप सही लाइन पे जा रहे हो, इसका करने का ये मतलब होता है। अब यहाँ पर हमने कॉमन लेना है, और ये कॉमन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो आपको समझना है। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 7√2x। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ कॉमन है, 7 तो दिख रहा है, देखो 2 होता है √2 इंटू √2, इसका ध्यान रखना आप। तो अगर आपके पास है 14 तो ये हो जाता है 7 गुणा 2, यानी ये हो जाता है 7 गुणा √2 गुणा √2। तो 14 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो इसमें से अगर हमने 7√2 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ से 7√2 बाहर लिया है, क्योंकि √2 तो हम रख सकते हैं। यहाँ से हमने लिया x, हमने कॉमन लिया x बचा, और यहाँ √2 बचा। इसी तरह से यहाँ हमने 4 कॉमन लिया और ये x माइनस √2 बचा। और अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे किस तरह से होगा, तो सबसे पहले आपको मैं आइडिया देता हूँ कि आप इससे कॉमन लो, इससे कॉमन आ जाएगा तो आपके माइंड में ये होगा कि हाँ भाई यहाँ अंदर ये है तो यहाँ भी अंदर कुछ ऐसा ही रखना है। तो अब देखो किससे कॉमन ले, तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जो माइंड में आपको रखनी है। अब बहुत आसान, इसके बाद ये x माइनस √2 आ गया, और ये है 7√2x प्लस 4, और ये हमारा आंसर है। फाइन, और अब हमारे पास है
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं 4-4 नंबर के। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो कैसे करेंगे। हमने इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि किसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस तरह से दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो क्या क्या दिया है। ये हमारे पास है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास है, तो यानी इतना हिस्सा भी हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड हमारे पास है, फैंटास्टिक। हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखो क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, जो प्रॉब्लम कर रहा है आंसर निकालने में, वो है ये। तो पहला काम है कि इसका मान ज्ञात करो। अब कैसे, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी हम जिसको कहते हैं सर्वसमीका। यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये हमें निकालना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकलेगा तभी तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे। और ये भी हमारे पास है, कैसे है, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो बिल्कुल है हमारे पास ये। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी जगह पे हमारे पास ये 1 है, हम 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हुआ। ये तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारे पास है -1। ये -1 हमने रख दिया है। तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2। 2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये हमें मिल चुका है, ये 3 आ चुका है। अब हमारे पास अब ये भी हमें मिल चुका है, तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सर्व समीका को हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस सर्व समीका को दोबारा लिख दिया है, सब वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो एक एक करके इनको पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो हमें निकालना है, तो इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। क्या है, एक्स वाई जेड है -1, तो यहाँ पर हम रख देंगे -1। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ये 1 है, यहाँ पर रख देंगे 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला है, ये 3 आया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर रख देंगे 3 माइनस। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन लें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अंदर बच जाएगा, जो कि हमारे पास है -1। तो हम यहाँ पर रख देंगे -1, और ये हो जाएगा। देखो अब ये हमें मिला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3 + 1, ये हो जाएगा 4। और ये 3 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये पूरा सोल्यूशन है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, और हमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी सर्व समीका लगेगी, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर कभी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 होता है, यानी यदि ये 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब, ये होता है 3xyz। ये सर्व समीकरण हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर जो है हम इसको देखेंगे, ये x लीजिए, ये y लीजिए और इसको z लीजिए। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ब्रैकेट हटा सकते हो, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि इनको प्लस करके 0 आ रहा है, यानी ये सब कट रहे हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो ये आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि हम ये वाला बिल्कुल आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब, ये हो जाएगा 3abc, यानी इनका आपस में गुणा कर देंगे। बिल्कुल यही फॉलो कर रहे हैं हम। ए बी सी, ठीक है, एक तो हमें मिल चुका है। अब फोकस करो इस पे, यहां पे भी देखो। ओके, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये है 0। कैसे? ये ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम बिल्कुल इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं, इसीलिए a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब, ये हो जाएगा। बिल्कुल यही फॉलो करेंगे हम, ठीक है ना। 3 इंटू ए बी सी, ये आई मीन अगर हम इसको x लें, इसको y लें, इसको z लें, तो 3xyz हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये आप देखो x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ये क्या होगा 3xyz, यानी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अंडरस्टैंड, ये बात समझ आ गई। तो इसी वजह से जो हमारा क्वेश्चन है, यानी हम दोबारा ये सब यहाँ पर लिखेंगे, तो इसीलिए देयरफॉर जो हमारे पास है ये पूरा हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसमें इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो है, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले जो ऊपर वाला है वो यहाँ पर इसका मान हम निकाल चुके हैं, ये तो ये है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या है 3a माइनस बी, है ना, यानी इसका मान भी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये तो ये है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी इसका हम फैक्टर करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी प्रकार से इसे हम लिखेंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इसी प्रकार से हम इसे लिखेंगे सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ पर ये कटेगा, ये इससे कटेगा और ये, और फाइनल आंसर जो है ये हो जाएगा, और 3 से भी 3 कैंसिल हो गया, ओके। और फाइनली हमारे पास जो आंसर है ये है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ओके, फाइनल आंसर हमारा ये आ चुका है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा, पूरा प्रोसेस, ओके। और इसी के साथ ये चैप्टर टेस्ट समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर जब आपने इसको अटेम्प्ट किया
तो आपके कितने मार्क्स आए थे, या अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, केवल ये वीडियो देखा है, तो आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आते थे और उस हिसाब से आपके मार्क्स क्या होंगे। ऐसे ही चैप्टर टेस्ट और आपके लिए आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं लिंक आपको दूंगा जिसमें सारे चैप्टर टेस्ट को मैं एक साथ उसमें रख दूंगा, उस प्लेलिस्ट में। आप वहाँ चेक कर सकते हैं बाकी चैप्टर्स के भी चैप्टर टेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।